आपका गुरु आज गुरुवार के दिन ही एक और महत्वपूर्ण निर्णय चूंकि ले चुका है मां के चरणों में। हो सकता है उससे आप लोगों को कुछ तकलीफ हो, कुछ क्या बहुत तकलीफ हो सकती है, चूंकि मैं महसूस करता हूं कि मेरे समस्त शिष्य और मेरे समस्त भक्त, उनके अंदर तड़प रहती है कि हम गुरु जी के चरण कम से कम कार्यक्रम के बाद अवश्य चरण स्पर्श करें। मगर यदि आप गुरु से बराबर लाभ लेते रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं गुरु का जीवन कि यह यात्रा स्थूल की कुछ लंबी चले, तो यह आवश्यक है। क्योंकि मैं चाहूं तो समाज में सब में भेद नहीं कर सकता। कल जो वेदना मुझे इस स्थान से प्राप्त हुई, क्योंकि जिस तरह एक सुंदर कोमल फूल या तो जब तक डाली पे लगा रहता है तब तक खिला रहता है, या सुरक्षित तोड़कर यदि ऐसे वातावरण में रख दिया जाए कि उसको धूप से बचाया जा सके, वैसे वातावरण में रखा जाएगा तो कुछ समय तक खिला रह सकता है। उसके विपरीत वातावरण मिलेगा तो असंतुलित हो जाएगा। मैंने कहा इस आश्रम में जब भी भक्त आया करें तो अपने समस्त प्रकार के नशों को त्याग करके आया करें। कुछ भक्त करते हैं पहाड़ियों के पीछे चले जाएंगे और सिगरेट फूकेंगे और फिर चले आएंगे, गांजा पी करके आएंगे, मुंह धुल लेंगे समझे नदी में और चले आएंगे। और वह जब वायु सुषुम्ना को मेरे स्पर्श करती है तो सुषुम्ना असंतुलित हो जाती है, और सुषुम्ना के असंतुलन की वेदना जो शरीर पर होती है, उस वेदना से बढ़कर के कोई वेदना नहीं होती। कल की रात्रि आपके गुरु की किस अवस्था में व्यतीत हुई है इसकी आपको कल्पना नहीं होगी। अतः मैंने एक निर्णय लिया है कि आश्रम में जब भी कोई भक्त आया करेंगे तो जब वो आते हैं, अगर मेरे पास समय होगा तब, और जब यहां से जाने का प्रस्थान करने का जिस दिन निर्णय ले लिया करें कि गुरुजी अब हमको आश्रम से जाना है, तो मेरे किसी भी शिष्य जो यहां रहते हैं, आयोजक या कार्यकर्ता जो रहते हैं, उनसे बता देंगे गुरुजी अब हम आश्रम जाने वाले हैं, गुरुजी की सूचना दे दीजिएगा तो मेरे पास जो समय होगा बता दूंगा। तो एक बार केवल आश्रम से जाते वक्त ही उनको चरण स्पर्श करने का मौका दूंगा। मेरा आशीर्वाद कई गुना आपके साथ रहेगा। मगर जिस तरह हर कार्यक्रम, हर शिविर में हर कार्यक्रम के बाद आप चरण स्पर्श करते थे, उस तरह अब हर कार्यक्रमों में आप लोग चरण स्पर्श केवल अपने स्थान से नमन के रूप में कर लिया करेंगे। और जब आपका गुरु उस आसन से मंच से प्रस्थान कर जाया करे सशरीर रूप में, तो आप लोग उसी तरह से नियम से अगर आना चाहें तो जहां पर मां की स्थापना रहती है, आकर इस आसन को प्रणाम करके, प्रसाद लेकर के, आरती लेकर के अपने आगे के कार्यक्रमों को प्रारंभ किया करें। अतः आज का गुरुवार का दिन है, इसलिए मैंने आज गुरुवार के दिन ही यह निर्णय लिया है। मगर मेरा आशीर्वाद है, सच मानो भक्तों, गुरु पद पर बैठे होने के नाते, सिद्धाश्रम पर बैठे होने के नाते, सत्य वाणी के अनुसार बोल रहा हूं कि जो आशीर्वाद मैं आपको अपने चरण स्पर्श करने से एक बार में देता था, उससे दुगना आशीर्वाद जब भी ऐसे कार्यक्रमों में आप अपने स्थान से नमन करेंगे तो मेरा आपको अवश्य मिलेगा। जब भी कार्यक्रम, चूंकि आरती पहले मैंने चिंतन दे दिया कि आरती के बाद मुझे इन चिंतनों को देना पड़ता है। आरती के बाद जैसा आयोजक चाहें, जैसा चिंतन दे, वैसी व्यवस्था का आप लोग पालन करेंगे। हलवे का प्रसाद जो आपको मिल रहा है, हलवे के प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अनेकों भक्त कई बार दबाव डालते हैं। मैं चाहता हूं कि इस स्थल की एक एक क्रियाओं पर भी मेरे वचनों का मान करके चले तो जरूर, क्योंकि आपको चलने के लिए गुरु के वचनों को मानना ही पड़ेगा, गुरु को मानना ही पड़ेगा। मगर इस आश्रम की अगर किसी भी चीज को आप देखें, अनुभव करें, तो उसमें मां की कृपा का एहसास करें। कहें यह सब कुछ मां की कृपा से हो रहा है। देखिए जो एक अंधियारी थी, जहां पर दिन में भी लोग आने से डरते थे, ये इस क्षेत्र के लोगों से पूछे, वहां पर इतने कम से कम समय में बदलाव आ कैसे गया, तो उसमें मां की कृपा का एहसास करें और देखें कि मां की कृपा की एक दिव्य दृष्टि जिस क्षेत्र में पड़ जाए, वहां पर किस प्रकार की उजियाई फैल सकती है। इस क्षेत्र का अंधियारी नाम था। मैंने ऐसे क्षेत्र का चयन किया जिसे समाज सबसे खराब जगह मानता हो। उस खराब जगह पर, चूंकि मैं जानता था जब सबसे खराब से खराब जगह का मैं चयन करूंगा, जो लोगों की निगाहों में प्रभावित हो, जहां से लोग कोई लाभ न प्राप्त कर पा रहे हो, जब उस स्थान पर कुछ परिवर्तन होगा, तब समाज खुली आंखों से देखेगा कि मां की कृपा का कोई आर और पार नहीं। जिस तरह किसी काल में
पांडवों ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया था अपने सखा कृष्ण के सहयोग से, जो मात्र 16 कलाओं पे माहिर थे। भी जैसा सोनी जी ने कहा, वास्तविकता यही थी। यहां पर तो मां की कृपा अनंत कलाओं से परिपूर्ण है, उनकी कलाओं को किसी चीज से बांधा नहीं जा सकता। क्योंकि आज तक जब कभी ऋषि मुनि देवी देवताओं ने उनकी कलाओं का आर छार पार पाया नहीं, उनके सागर में डुबकी लगाने के बाद कभी पार पाया ही नहीं, तो उनकी कलाओं को कभी बांधा नहीं जा सकता, उनकी कलाओं को कभी गिनती की संख्या में रखा नहीं जा सकता। तो अनंत कलाओं से परिपूर्ण हम आपसे प्रकट सत्ता के आराधक हैं, उनकी कृपा की आराधना इस क्षेत्र में करते हैं। तो यह स्थान उस इंद्रप्रस्थ से करोड़ों गुना सिद्धाश्रम प्रस्थ में बदल जाएगा। अतः इस स्थान पर अगर किसी कृपा का एहसास किया करें तो मां की कृपा का एहसास किया करें। आपका गुरु तो आपका मार्गदर्शक है, मगर इस बात का जरूर भक्तों याद रखना, आप लोग गुरु को तो मानते हैं मगर गुरु के वचनों को नहीं मानते। मगर गुरु की अपेक्षा गुरु के वचन उसी प्रकार सत्यता रहते हैं जैसे स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म। गुरु को मानते रहेंगे, गुरु को केवल पूछते रहेंगे तो केवल स्थूल की ही कृपाएं प्राप्त करेंगे। मगर गुरु के वचनों को अगर मानेंगे, गुरु के वचनों पर अगर अमल करेंगे तो आप सूक्ष्म की कृपाओं को प्राप्त करेंगे। आप लोग देखते हैं अनेकों भक्त आप लोग आते हैं यहां, मेरे विचारों सुनते हैं, मेरे पास बैठे रहते हैं, मगर मेरे अनेकों ऐसे शिष्य रहते हैं वो कोई वेतन भोगी नहीं है। कोई भंडार कक्ष में लगा है, कोई 40वां पाठ में इस समय भी लगा हुआ है, कोई गौशाला में बैठा हुआ है। अभी अनिल जो अभी अपने विचार व्यक्त कर रहा था, यह गौशाला का कोई नौकर नहीं है। जिस तरह आप लोग आते हैं उसी तरह मां की तरफ मेरी तरफ लेकर यह भी यहां आया था। मगर जो जिनके शिष्यों के कुछ संस्कार होते हैं वो तलाशते हैं कि कितने कम से कम समय में हमें कौन सा कार्य मिल जाए, कि हमको कोई ऐसा स्थान मिल जाए जिस स्थान में हम गुरु जी की कार्यों की सेवा साथ में लग करके कर सके, इस आश्रम की सेवा करने का सौभाग्य मिले। और जिस तन्मयता जिस समर्पण भाव से उसने आकर के गौशाला के कार्य को संभाल लिया वह अनुकरणीय है। मुझे चिंता नहीं रहती उधर देखने की, क्योंकि जानता हूं कि मेरा जो शिष्य वहां बैठा हुआ अपने हृदय पे मुझे बिठाए हुए, मेरे चिंतनों के गीत वहां अकेले गाता रहता है, रात में दानवीर से बात करता रहता है, अकेला रहता है वो। लोग यहां खौफ खाते हैं, आने जाने में खाते थे, वो शुरू से रह रहा है, अकेला रहता है। हाँ ये निश्चित है वो प्रकट से बातें करता है, गौओं से बातें करता है, गायों के नाम रखा है, किसी के राधा, किसी का श्यामा, किसी का कृष्णा, किसी का कुछ भक्तों ने शुरू में आके मुझसे शिकायत किया था, गुरु जी आपका कोई शिष्य रहता है कि किन लड़कियों से बात करता रहता है, लड़कियों के नाम ले लेके पुकारता रहता है, बुलाता रहता है, क्या करता है वो? मैंने कहा लड़कियों के नाम नहीं पुकारता, वो गायों के नाम पुकारता है। वो हर गायों के नाम ऐसे रखा लिया, उनसे बात करता रहता है। और आप कभी उसके साथ एक दिन रहकर देखें कि वह गायें जितनी उसकी भाषा समझती है वो उसी प्रकार बातें करता है जिस तरह एक आदमी इस बातें करता है। यह भी एक कला है। वो पशु भी आपकी भाषा पूरी तरह उसी तरह समझते हैं। वहां रहने वाले चाहे कुत्ते हो चाहे वह गाय हो, उसकी एक जबान पर तुरंत अमल करते हैं। मैं यहां पर आश्रम में, आप लोग समझते हैं गुरु जी का आश्रम है, वो गाय मेरी भाषा उतनी नहीं समझती जितनी मेरे उस शिष्य की भाषा समझती है। यह होता उस ग्रंथ का विकास जो हमारे आपके पास सभी के पास है, मगर वह कौन सी ग्रंथि आप कितनी खोल लेते हैं आपके ऊपर है। इसी तरह प्रकट की अगर पूर्ण ग्रंथि खोलने में आप मां की आराधना को करते हुए लग जाएं तो इस तरह की भाषाएं आपकी प्रकृति पूरी समझने लगेगी। उसी भाषा का ज्ञान मैं कराता हूं। इस तरह मेरे अनेकों शिष्य जो दिन रात सेवा कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कोई समाज न समझे कि मैं उनको कोई वेतन देता हूं। अनेकों जीवनदानी शिष्य रहते हैं, अनेकों समय समय निर्धारित समय तक रहते हैं, अनेकों लोग परिवार यहां पर रह रहे हैं। एक भी शिष्य मेरा यहां पर ऐसा नहीं है जिसे मैं वेतन देकर रखता हूं। इस क्षेत्र में अनेकों टांगर, जैसे अगल बगल के गांव के कुछ मिस्त्री मऊ के हैं, कुछ टांगर के जो यहां सेवा कार्य करने आते हैं पैसा लेकर, वेतन लेकर के, मगर उनके अंदर भी एक भावना होती है क्योंकि कार्य कराना है आश्रम की। मगर वो समझ पाए ना समझ आए, उनको मैं कई गुना ज्यादा संस्कारवान समझता हूं।
कभी गुरुवार के दिन आकर के देखें कि टांगर गांव के जो भक्त, जो शिष्य, जो यहां सेवा कार्य में मजदूरी में आते हैं, उस गांव के छोटे छोटे बच्चे मां का प्रसाद लेने के लिए दौड़ते चले आते हैं। स्नान करके अपने जो भी उनके फटे पुराने कपड़े उनको धुल करके साफ करके आते हैं। वो संस्कारवान, जो कि जहां पर भी प्रगति का कोई बहुत बड़ा कार्य होने वाला होगा, वहां सेवा कार्य की जरूरत होगी, तो अनेकों दिव्य आत्माएं, मैं उन्हें दिव्य आत्माएं मानता हूं, कभी मजदूर के रूप में जन्म लेती हैं, क्योंकि ये जो सौभाग्य उन्हें मिल रहा है, पेट चलाना है, पैसा तो लेंगे ही, पैसा लेना कोई बुरी बात नहीं, जो उनके पास और कोई कार्य नहीं, मगर जिस भावनाओं से वे कार्य करते हैं वह अनुकरणीय है, देखने योग्य है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी दुर्गा चालीसा में बैठ करके जाकर कुछ पाठ करने का प्रयास करते हैं, और बिना मेरे चरणों का चरण स्पर्श किए जाने तो कभी एक आध दिन पड़ जाता है तो कहते हैं जैसे हमारे अंदर कुछ कमी रह गई, और इतना कड़ा परिश्रम करके जाते हैं, कहते हैं हमारे शरीर में थकावट नहीं आती। जिस तरह भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया था तो कोई ग्वाला बनकर के, कोई देवी देवता ग्वाला बनकर के आए, कोई कुछ बनकर के आए, उसी तरह अगर यहां कोई मजदूर भी आता तो उसकी अपनी चेतना, अपनी शक्ति है, अपनी सामर्थ्य है। अतः आपका गुरु कभी हीन भावना से किसी को नहीं देखता, सबको समभाव से लेता है। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, छोटे बड़े, सभी मेरे अपने प्रिय हैं। आप लोग नाना प्रकार की अपनी कामनाएं लेकर आए हैं। कोई किसी बाधा से प्रताड़ित है, कोई किसी बाधा से प्रताड़ित है, बाधाएं अनंत है, मगर मेरा चिंतन सभी क्षेत्रों में है। कोई मुकदमे में जीतना चाहता है, कोई गृह निर्माण कराना चाहता है, मगर परसेंटेज 99%, 99% लगाने में भी लग रहा है जैसे मैं कोई गलती कर रहा हूं। केवल भौतिक जगत की ही कामनाएं हैं। आपका गुरु क्या देने आया है, क्या लुटाने आया है, और उसकी कामना करने वाला 1% भी बहुत कम नजर आता है। क्योंकि अगर आप कुछ आराधना भी करना चाहते हो तो समस्याओं के निदान के लिए, आत्म कल्याण के लिए नहीं। अगर आप अपने गुरु के चेहरे पर प्रसन्नता देखना चाहते हैं तो जब उस तरह की भावनाएं आपकी उम्र आएंगी तो मेरी प्रसन्नता चारों तरफ आपको बिखरी हुई नजर आएगी। कई बार गुरु के सामने अनेकों प्रकार की विडंबनाएं हो जाती हैं। माता पिता चाहते हैं कि हमारी बच्ची की शादी कहीं पर हो जाए और बच्ची चाहती है हमारी शादी कहीं पर हो जाए। दोनों अपनी अपनी गति से गुरु के मंत्रों की आराधना करती हैं। गुरु किसके पलड़े पर निर्णय दे, कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। मगर इस संभाव से मानकर चलो, मेरा चिंतन है कि माता पिता उन सभी से कि अपने बच्चों के चिंतनों का भी ख्याल रखा करें। ये निश्चित है वो बड़े हैं, मगर शादी ब्याह के मामले में अपने बच्चों की इच्छाओं को जरूर जाने। आप ही समझदार नहीं है, बड़े बुजुर्ग ही समझदार नहीं। क्योंकि मेरा मानना है जो कम से कम 16-17 साल की अवस्था से आगे बढ़ जाते हैं वो काफी कुछ सोचने समझने की सामर्थ्य उनके अंदर आ जाती है। उनके भी कुछ इच्छाओं का सम्मान अवश्य रखें। बाकी निर्णय समाज के ऊपर, चूंकि ऐसी घटनाएं कई है, तो नहीं। कोई किसी जात का व्यक्ति किसी दूसरी जात से भी शादी करना चाहता है तो मैं जातिवाद का समर्थक भी नहीं हूं। कई लोगों ने चाहा कि गुरु जी किस चीज को महसूस करते हैं, तो मैं जातिवादी नहीं। अगर एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से भी शादी करना चाहता तो मैं इसका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि इससे हमारे समाज के झगड़े कुछ कम होंगे, कुछ और एकता आएगी। क्योंकि सभी मानव हैं, और जो मानव का रिश्ता है वो किसी जाति, धर्म और संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं, ऊंचाई निचाई से बंधा हुआ नहीं। आत्मीयता का प्रेम, अपने जीवन की यात्रा गुजारने के लिए जीवन साथी कोई भी हो सकता है। निर्णय समाज के ऊपर है। गुरु ने अपने विचार व्यक्त कर दिए। मान अपमान कि हम किसी दूसरी जात में हमने शादी कर दी, हमारा समाज क्या करेगा, समाज हमें क्या कहेगा। आप चाहे दिन रात समाज के अनुसार चलते रहो तो भी समाज आपको कहता रहेगा। अतः आप अपनी आत्मा की आवाज पर चले, प्रकृति की आवाज पर चले। प्रकृति कभी जाति, धर्म, संप्रदाय पर भेद नहीं करती। मेरे स्थान पर कोई ना कोई कारण तो होगा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी खींच करके आते हैं। क्यों खींचे चले आते हैं? क्योंकि मेरी नहीं, मां की कृपा बरसती है। क्योंकि मैं दिन रात मां के चरणों में निवेदन करता हूं
कि निश्चित है मां की दिशाधारा एक धर्म विशेष पर चल रही है, मगर मैं सदैव आह्वान करता हूं सभी धर्म संप्रदाय के लोगों से कि उनके पास जो भी साधना सिद्धियां हो लेकर के आगे बढ़कर के आए, मैं उनका सम्मान करूंगा, उन्हें समाज के बीच सम्मान दिलाऊंगा। मैं कभी किसी धर्म का अनादर नहीं करता, मगर अधर्म का अनादर जरूर करता हूं। अधर्म को पैर से ठोकर मारने के लिए जरूर तत्पर रहता हूं, कट्टरता को जरूर पैर से ठोकर मारने के लिए तत्पर रहता हूं। ये आपके गुरु के विचार हैं। चंद शब्दों में गुरु ने अपने विचार व्यक्त करने का विचार प्रयास किया है। निर्णय समाज के ऊपर है। आपका गुरु किसी जात धर्म संप्रदाय विशेष से ग्रसित नहीं है। अतः कुछ निर्णय बहुत संतुलित आत्मा की आवाज पर भी लेने का प्रयास किए करें, और आत्मा की आवाज सुनने के लिए मैंने जो प्रारंभ से मार्ग बताए वही मार्ग है। हो सकता है भौतिक जगत में आपको अनुसार गुरु कुछ भी चिंतन दे सकता है, मगर आत्मा की आवाज पर जो आपको आवाज सुनाई देगी वह वास्तविकता की आवाज होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना पूर्ण आशीर्वाद बारंबार आप समस्त भक्तों को समर्पित करता हुआ चाहता हूं कि आप आरती की व्यवस्था की ओर बढ़ें और माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा की पूर्ण समर्पण की आरती